कहानी। कारून की दौलत और उसका अंजाम बहुत पुरानी बात है। जब बनी इसराइल मिस्र में आबाद थे, वहाँ एक शख्स रहता था जिसका नाम कारून था। कारून हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के ही कबीले से ताल्लुक रखता था, बल्कि बाज रवायात के मुताबिक वो मूसी अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। उसका असल नाम कारून बिन यसहर बिन काहिस बिन लावी था। शुरू में वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारता था, लेकिन फिर अल्लाह ने उसे इल्म भी दिया और तिजारत व दौलत का दरवाजा भी खोल दिया। दौलत की बारिश। कारून बहुत ज़हीन और मेहनती था। वो इल्म कीमिया और दौलत बढ़ाने के तरीकों से वाकिफ था। आहिस्ता आहिस्ता उसके पास इतनी जमीनें, कारोबार, खजाने और सोना चांदी जमा हो गया कि लोग उसकी दौलत को देखकर दंग रह जाते थे। कुरान में आता है कि उसके खजाने की कंजियां ही इतनी भारी थीं कि ताकतवर आदमियों की एक जमात भी उन्हें उठाने से थक जाती। सोचें, अगर सिर्फ चाबियों का ये हाल था तो असल खजाने कितने बड़े होंगे। लोग जब उसके महल्लात और खजानों को देखते तो हैरान रह जाते। कुछ लोग हसरत से कहते, काश हमें भी वो मिलता जो कारून को मिला है, ये तो बड़ी ही किस्मत वाला है। गुरूर का आगाज, लेकिन दौलत इंसान को हमेशा अच्छा नहीं बनाती। कारून के दिल में तकबर आ गया। उसने समझा कि ये सब कुछ उसने अपनी अक्ल और मेहनत से हासिल किया है। जब लोग उसे नसीहत करते कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपनी दौलत में गरीबों का हिस्सा दो और गुरूर न करो, तो वो कहता, ये सब मैंने अपने इल्म और मेहनत से पाया है, ये किसी का एहसान नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अल्लाह ने जो कुछ उसे दिया था उसमें आजिज़ी और शुक्र के बजाय वो गुरूर और इनकार करने लगा। मूसी अलैहिस्सलाम से दुश्मन। जब हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह का पैगाम देना शुरू किया और उन्हें फिरौन की गुलामी से निकालने की कोशिश की, तो कारून ने उनका साथ देने के बजाय उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दें। उसकी वजह यह थी कि उसे डर था कि अगर मूसी अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए तो उसका असर व रसूख और दौलत की चमक मांद पड़ जाएगी। कहा जाता है कि एक बार उसने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की। उसने एक औरत को पैसे देकर कहा कि मुजम्मा में जाकर मूसी पर इल्जाम लगा देना, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि सच सामने आ जाए। औरत डर गई और उसने मुजम्मा में ऐलान कर दिया कि कारून ने ही मुझे पैसे देकर ये काम करने को कहा था। यूं मूसी अलैहिस्सलाम की इज्जत और सच्चाई सबके सामने वाज़ेह हो गई और कारून की चाल उल्टी पड़ गई। दौलत की नुमाइश। कारून को अपनी दौलत दिखाने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने गुलामों और खजानों के साथ जुर्क बर्क लिबास पहने हुए बड़े एहतिमाम से लोगों के सामने निकला। उसकी शान और शौकत देखकर लोग दीवाना वार उसे देखने लगे। कुछ नादान लोग फिर हसरत से बोल उठे, काश हमारे पास भी ऐसा माल और दौलत होता। लेकिन अहले ईमान ने कहा, अफसोस तुम पर, अल्लाह का थवाब उस शख्स के लिए बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करे। दौलत हमेशा नहीं रहती। अल्लाह का अज़ाब। कारून का गुरूर बढ़ता ही गया। वो ये समझ बैठा था कि उसकी दौलत उसे हमेशा महफूज रखेगी, लेकिन अल्लाह ने एक दिन उसे ऐसा सबक दिया जिसे दुनिया याद रखे। कुरान में बयान है कि एक दिन अचानक जमीन ने कारून और उसके खजानों को निगलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो अपने महल्लात, गुलामों और खजानों समेत जमीन में धंस गया। न उसकी दौलत काम आई, न उसके साथी, न उसकी अक्ल। सब कुछ लम्हों में खत्म हो गया। लोग जो कल तक उसकी दौलत को देखकर हसरत करते थे, आज कांपते हुए कहने लगे, अफसोस, अल्लाह जिसका रिज्क चाहे कशादा करता है और जिसका चाहे तंग कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान न किया होता तो हम भी जमीन में धंसा दिए जाते। हकीकत यह है कि काफिर कभी कामयाब नहीं होते। इंजाम से सबक। कारून की कहानी हमें ये सिखाती है कि दौलत अमानत है, तकबर और गुरूर की बुनियाद नहीं। अल्लाह चाहे तो लम्हों में सब कुछ छीन ले। इंसान को हमेशा शुक्रगुजार, आजिज और दूसरों के लिए फायदा मंद रहना चाहिए। दुनिया में बहुत से कारून आते हैं जो दौलत, ऐश व इशरत और गुरूर में डूब जाते हैं, लेकिन आखिरकार उनका इंजाम अबरतनाक होता है। असल कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि ईमान, नेकी और आजिज़ी में है।